निवेदन कर रहा हूं पूरा हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जो निर्विवाद देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में, जो तीर्थों के संरक्षण में अपनी वाणी को गर्जना के साथ परोसते हैं, रोज सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे। ऐसे हमारे शांत लक्ष्मी के मालिक श्री शरद भाई, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जोरदार उस व्यक्तित्व का तालियों के साथ अभिनंदन करें। इस उम्र में भी व्यक्ति तीर्थों के लिए जान देने को तैयार है, और जिनके अंदर जान है वो बेजान है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र घाट। सवालों की बौछार के साथ आज सीधा हम बात कर रहे हैं। जब 2 संतों का महाविजनता देख लिया आपने में, और शुरुआत 1 दर्जन सवालों के साथ समाज के बारे में, कुछ खट्टे, कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन। और हाँ, आज की तारीख में चतुर्मासों का नाम धर्म से ज्यादा धन हो गया है। स्पष्ट कारणों ने आज सबसे बड़ा धंधा आज साधु का है। सोच सकते हैं आप, सवाल क्या और सवाल। आज समाज भी चुनता है कि जहां पर उसको कहां पर दाम ज्यादा मिलता है, और साधु भी वही चुनता है जहां उसको नाम ज्यादा मिलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। आज करोड़ों के चतुर्मासों में शायद यही सब कुछ बिकता है। चातुर्मास हमारे सुनते तो ये की कमेटियां उन साधु को चुन चुन कर लाती हैं जो उनकी मेट बैंक को मोटा कर देती हैं। तो देखो भाई, हर व्यक्ति देख कितनी तारीफ चाहती है। कौन देखता है? समाज के साधु। समाज तो साधु देखता है जिस समाज में अपना नेटवर्क अच्छे नाम प्रभावना कहाँ हो सकती है। उसको नाम चाहिए, समाज को दाम चाहिए। तू मेरी जय बोल, मैं तेरी जय बोलूंगा। बिजनेस बन गया, बिजनेस बन गया। धर्म की आत्म व्यापार सही बात है। मैं तो जी रहा हूँ 37 साल जो देखा है, आज की तारीख में इससे धर्म से अच्छा व्यापार दूसरा कहीं कोई है नहीं। महावीर भगवान की जय। गुरुवर आचार्य ने सब कुछ साफ स्पष्ट कहा, बगैर लाभ लपेट के कहा, और कहा इतना कड़वा बोलते हो गुरुवर, सपाट बोलते हो, कहीं कुछ नहीं देखते हो कि ऊंच नीच मर्यादा कुछ नहीं, जो सच बोलना होता है साफ। क्या आचार्य श्री जब मिले थे सिद्ध वरकूट के ऊपर, क्या उन्होंने आपको इस बारे में टोका नहीं था? सवाल कुछ इसी तरह था। आपके बारे में भी विख्यात हो गया है पूरी तरह से, कड़वा बोलते हो और सीधा मुंह पर सवाल करते हो। नहीं, तब सागर में चतुर्मास करके करोड़ सागर बोले प्रसन्न सागर, इसी से लाभ लपेट की बात नहीं करना, जो बोलना दो टुक बोल देना। क्या साधुओं में से विवाद हमारे साधुओं में होता है? महाराज जी तुम्हें होती है क्या? साधुओं में से विवाद नहीं होता है? कभी नहीं, कोई सामने बोलती नहीं सुनना हो बोलेंगे। नहीं, मैं अंदर की बात पूछ रहा हूँ, कोई साधु कभी ऐसा बोल दिया तो क्यों बोला? आज तक किसी एक जब सोचो हमने किसी साधु ने कुछ बोला तो हमने उसको सिद्ध पर बड़े गुरुदेव के पास गया था। नहीं पूछा हमसे कि बेटा तूने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने नहीं कहा कुछ एक शब्द नहीं बोला। आप में से करके मन में तो बहुत इच्छा होगी, पर हिम्मत किसी की नहीं होगी। आज चतुर्मासों का पैमाना बसों की गिनती से, लोगों की गिनती से गिना जाता है, श्रद्धा पर आघात तक होता है। इतनी बसें, इतनी बसें, इतने लोग, और तभी कहते हैं कि चतुर्मास किधर जाएगा उधर का जो। क्या यह सही है आगम अनुसार कि गिनती का पैमाना यह हो चतुर्मास के लिए? या जो लोग आते हैं, जो वापस जाते हैं, उनकी श्रद्धा पर यह आघात की चोट नहीं पड़ती है? सवाल कुछ किरकिरा था। महाराज एक बात अलग देखी मैंने आपने, अब अच्छी है बुरी मैं नहीं कह सकता, कि आप पहले ही 4-5 सालों में तीर्थों पर अपनी घोषणा करके मेरा ये मनी आगे के 3 साल में सेट हो गए थे। हमारे अधिकांश में क्या होता है, बसें भर के आ रही हैं, टैक्सियां भर के आ रही हैं, कार भर के आ रही हैं, अनावश्यक खर्च होते हैं। एक बड़ी बात है, समाज का खर्च होता है, वो समय में खर्च होता है, उनका धन भी खर्च होता है। क्या वह सब परंपराएं उचित हैं, या वो इस तरह के मैं आगामी चतुर्मास यहाँ कर रहा हूँ? कहीं भी इस प्रकार की किसी भी मूलाचार में आगामी व्यवस्था है नहीं। किस तरह से घोषणा करना बोला है? साधु को जहाँ अपने शरीर की, स्वास्थ्य की, मन की, आरोग्यता की साधना की अनुकूलता मिले, साधु वहां जाके अपना व्यावसायिक साधना करे। व्यवस्था तो एक ही, पर इन कुछ तथाकथित साधुओं ने संपूर्ण व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर दिया। अब सोचो, आज ही मैं देख रहा था इतने सारे लोग मौलाना से आए, कभी कोई कहीं से आए जी, 400 लोग वहां से, 15 वर्ष यहाँ से, दुनिया भर के लोग संत को विकल्प हो रहे हैं।
कि किसको चतुर्मा की घोषणा करो। बिल्कुल सही बात। समाज श्रावक बेचारे उनकी श्रद्धा भक्ति पर कितना बड़ा आघात होता है। जहाँ अपेक्षाएं होती हैं वहीं संबंध टूटते हैं। बिल्कुल। तो मुझे आज देख के लगा प्रशंसा का तुमने बहुत समझदारी का काम किया कि 4 साल 5 साल की चतुर्मास घोषित कर दिए, ना हमको विकल ना सामने वाले को विकल। उसमें भी तीर्थों की सुरक्षा, तीर्थों की व्यवस्था, तीर्थों की प्रभावना, संत के संगी की साधना। तीर्थ कमेटी 125वें साल को जागरूकता में मना रही है तीर्थों के प्रति, और बात हम यही कर रहे थे गुरुवर से भी। चतुर्मास अगर 1850 साधुओं में से प्रमुख 50-100 साधुओं का भी तीर्थों पर हो जाए, एक तीर्थ पर चतुर्मास 1 वर्ष होता है, तो उसकी जिंदगी 10 वर्ष मजबूत हो जाती है। क्या इस तरीके से अगर 50 चतुर्मास भी ऐसे तीर्थों पर हो जाएं संतों के, तो निश्चित ही 5 साल के अंदर ये जो कटोरा लेकर कमेटियां दान के लिए मांगती हैं, बुरे शब्दों में, कड़वे शब्दों में भीख तक मांगनी पड़ती है। 1 रुपये से लेके 1 लाख तक, या 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक, चाहे वह अदालत के केसों के लिए हो या तीर्थों के जीर्णोद्धार पर हो, शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल कुछ इसी तरह था। हमारे 16 बोला, गेट बनवाया, उस गाँव में ऐसा बना दिया, आगे 10 साल की व्यवस्था कर दी, कोई 4 रुपये 10 साल की व्यवस्था कर दी। अब कह रहे यहाँ भी कर दिया। मतलब ये जो गुण है, अगर सभी सालों में करने लग जाए, असल में देखो, जब व्यक्ति खुद भूखा होता है ना, पहले अपना पेट भर, जहाँ खुद के प्रोजेक्ट चालू कर दिए शरद बाबू। यदि मैं भी कोई तीर्थ बनाता ना, मैं भी किसी तीर्थ में दिमाग नहीं लगाता। क्यों? मैं खुद भूखा बैठा हूँ। जब खुद व्यक्ति भूखा बैठा तो कहाँ तुम्हारे तीर्थ पर व्यवस्था करेगा? और हमने तीर्थों से कोई अपेक्षा, सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि तीर्थ जैन समाज का है, तो जैन समाज का 100 वर्षों तक इसी तीर्थ को पूरा हमारा एक अधिकार होना चाहिए। उन भावनाओं के साथ जहाँ तीर्थ मिक्स होते हैं, कहीं पत्ती दीवार कमेटी टूटे, जिंदा कर दो उसको, पूरा खर्चा तो होना ही है। हम उन श्रावकों को खर्च खाने क्यों पैसा बर्बाद करें? तीर्थों की संरक्षण में पैसा लगाए ना। अगर हमारे जैसे आप 50 सालों में जो इस तरह तीर्थों पर कर ले, तो मेरे ख्याल से जो हाथ की कटोरे लेकर मांगनी तो पिछली बार भी कहा था शरद बाबू, आप उसे 10-20 साधुओं के पास जाओ, गुरुदेव आप चतुर्मास करो, भारत की क्षेत्र कमेटी आपके चतुर्मास का पूरा खर्चा करेगी। जो खर्चा होगा वो हम करेंगे, जो बचेगा इसी तीर्थ पर रहेगा। तो इसमें आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मानी कई सालों से पहले, लेकिन कोई इसमें उनके पास जो खुद भूखे बैठे हैं, कईयों के माली है बड़े प्रोजेक्ट, उसमें 1000 करोड़ लोग खर्च कर देते हैं महाराज जी, इसमें 2 करोड़ नहीं खर्च होते। क्यों है ऐसा? क्या है? और नई मूर्ति में उनके पास जा रहे तो वो उनकी खुद इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बाबू तुम्हारी भूख जीरे की है और वो वहां है, इसलिए तो दे सकते हैं महाराज जी, वहां से आ सकते हैं, आ सकते। एक गुण नहीं आता महाराज, क्यों ऐसा है? तीर्थों से अटैचमेंट, उनका जहां उनका काम होगा, मूर्ति लगाओ, फोटो लगाओ, प्रशस्ति छिपाओ, उसमें करवा देंगे। कड़वे सवालों की बहुत बौछार की थी। आज बिखरा समाज है। कोई कहते हैं श्रावकों के कारण समाज लोगों के कारण बिखरा पड़ा है, या हकीकत में जो पर्दे के पीछे है संतों के कारण बिखर रहा है समाज। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या साधुओं के प्रति कुछ इस तरह की बात का जवाब मिले तो चौंक उठना पड़ता है। सुनेंगे जरा। आज की तारीख में हम लोग कहते हैं हमारे समाज बहुत बिखरा हुआ है, कारण कोई नहीं जानना चाहता। श्रावक कहते हैं संत के कारण, सब कहते हैं श्रावक के कारण, विद्वान विषय निकल गया। लेकिन हकीकत क्या है कि किस कारण बिगड़ रहा है? कड़वी बात है महाराज जी, पर एक ऐसा मिल जाए उचित जिस कारण से आज श्रावक संत। और तीसरा मजा लेता है महाराज जी, जैसे 2 बंदों की लड़ाई में 1 बिल्ली मजा दी जाती है। हकीकत यही हुई महाराज जी, कैसे निकले इस लेकिन इस समय शरद बाबू कितनी विसंगतियां चल रही हैं। अभी ये समय देखो, सुनो, जाने दो। यदि हम दिमाग लगाएंगे तो हम खुद खराब हो जाएंगे, क्योंकि अभी पानी गर्म तवे पे पानी डालने से छुन छुन की आवाज आएगी। तो अभी ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है, ना कोई सुधरना चाहता है। तो इस समय समझदार होने के नाते शांत हो जाओ, देखो, जानो और जाने दो। कब तक? बहुत जल्दी, कम समय में
कभी कभी कुछ चीजें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह की साधु समाज में त्यागी वृत्ति जो खिचड़ी पक रही है, नाम की, अहंकार की, गिरी की, गिरा की, प्रोजेक्ट की, पद की, होड़ की, एक साधु संगीतों की एक भीतर का संन्यास नहीं है, बाहरी है। आवरण का संन्यास है। अभी तो हम हाथी की दांत की बात करते हैं। ऐसे ऐसे साधु ज्ञानी समस्या पढ़ने वाले हैं, यदि दांत पूजा तो नकली दांत लगा रहे हैं। समय साहब का स्वाध्याय करने वाले, जहां वैदिक ज्ञान की बात तुम दुनिया को सिखा रहे हो और खुद नकली दांत लगा के प्रवचन कर रहे हो, ऐसे साधु को छड़ाला पड़ना चाहिए। जहां खुद को ज्ञान नहीं है वो क्या समाज को ज्ञान देगा? ऐसे साधु हाथी के दांत हैं जो दिखाने के कुछ और दिखाने के कुछ है। इसलिए इस समय देखो, जानो और जाने दो। बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं जैन समाज में, हर कोर नीचे से लेके ऊपर तक। गुरुवर ने भी कहा था, हम साफ कह दें, तरुण सागर ने जब पिछला चौमासा तो हमारे सामने ही कहा था उन्होंने कि इतने पंचकालक हो रहे हैं, कईयों का बजट करोड़ों में हो रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि मैं जो अगला पंचकालक करूंगा 1 लाख में करूंगा। टिफिन वाला पंचकालक होगा, पंडित विद्वान, बैंड बाजा, तख्त ताज, चेंट वेंट सेंटमेंट, सब कुछ खाना बखाना 1 लाख के अंदर। क्या सोच सकते हैं? या आपके 5 अंकों के अंदर 99,999 में हिसाब के साथ। सवाल कुछ इसी तरह का था, सचमुच बेहिसाब। हमारे पिछले चतुर्मास के अंदर चाहूंगा तरुण सागर के, आपने एक बात चाहे हवा में कही हो गया, यूं ही कही कि मैं ऐसा पंचकल्याण कर दूंगा जो 1 लाख में हो जाएगा और लोगों को टिफिन लाने को मजबूर कर दूंगा। ये सच बात है या अभी देखे ना, पुष्पगिरी में 1 लाख से कम खर्चे में प्रतिष्ठा महोत्सव करेंगे। पंचकल्याण 5 दिन का प्रभावना सब कुछ होगा, सब कुछ नहीं छुपाएंगे। जो भी होगा मीडिया में जाएगा, विधि विधान पंडित सब कुछ पूरी एक भी क्रिया 19 नहीं होगी और विधि क्रियाओं 100% पूरी कर पाएंगे। हमको भीड़ से नहीं, हमको विधि क्रियाओं से ही मतलब है। सीमा 1 लाख के कम खर्चे में बताऊंगा। 1 लाख के खर्चे में प्रसन्न सागर ने इस तीर्थ को 1 करोड़ रुपए बचा के दिए। महाराज जी हर बार 100, 150, 150 चुनाने होते हैं और हम आज भी ना किसी मन पे बोली लगवाते हैं, ना कभी चंदा चिट्ठा करते हैं, ना किसी पगलों का सम्मान करते हैं। हमने हर पक्ष को छुआ, हर सवाल उस तरह का जो हमारे गले में आके अंदर जाता है, बाहर लगने की हिम्मत नहीं होती। वास्तु के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, बैंक बैलेंस बढ़ाने के नाम पर आज मूर्तियों से छेड़छाड़ होती है, बदली जाती है। किसी भी कारण से कहा जाए होती तो है, बात कुछ और होती है। हकीकत में सामने कुछ दिखाया जाता है, अंदर कुछ होता है। सवाल कुछ इस तरह का गंभीर संबंधों पर, विचारों पर भी होता है। आज हमारे वास्तु के नाम पर या जीर्णोद्धार के नाम पर प्रशस्ति बदलते हैं, प्रतिमा बदलते हैं, सही क्या उनका अतिशय खत्म नहीं तो सिर्फ इससे जो हमने ये मूर्ति लगाई कुछ करते हैं हमारे। देखो मूर्ति तो मूर्ति है, लेकिन मूर्ति की छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए। साधु अपनी दिखाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, उसका रिएक्शन आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा, जरूर भोगना ही पड़ेगा। अभी कितने साधु जो भीतर से कितने बीमार चल रहे हैं, बड़ी बातें बाहर आती नहीं है जी। कितने डॉक्टर के लिए चले जाते, सब कुछ चल रहा है, पर बाहर हाथी के दांत। हर बात को सीधे सपाट पूछ लेते हैं, चाहे जवाब कुछ कड़वा मिल जाए, गुस्सा हो जाए। हमने गुरुवर साहब कहा, उनको पिछली बात को दोहरा दिया, क्या साधु मैरिज कराएंगे? और आपने कहा मैं तो लव मैरिज कराऊंगा। याद दिला दी पुरानी बात। सवाल कुछ इस तरह की था बात। एक बार आपने कहा लव मैरिज कराऊंगा, दो जन्मों की बात है, जन्म करूंगा, उसके बाद में क्या लोग कहते हैं लव मैरिज साधु कराएंगे? असल में क्या होता है कि देखो जब आदमी सुनता है इस चीज के डीप में नहीं समझता नहीं। मैं आदमी जो आदमी होने बोला, मैं आदमी बोलता हूँ, कभी कोई लड़के हैं आपस में प्यार करते हैं, बिना कुंडली मिला शादी करवा देंगे। क्यों करवा दिए? जब हमारा जैन बच्चा जैन भी पसंद कर रहा है और जो जैन लड़की जैन को ही पसंद कर रही है, तो हमारा खानदान तो बढ़ रहा है ना। अच्छे बच्चों की कुंडली मिला के भी बच्चे 7 दिन बाद तलाक हो जाते हैं, छोड़ देते हैं।
जब वो लड़के को उसके साथ जीना है, लड़की को वो लड़का पसंद है, हम तो दिमाग लगाए जीना, उसको निभाना, उसको करना, उसको तो खुश रहना भैया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, अभी हम लेखना के दृश्य देखे लोगों ने अपने, सचमुच उन्होंने अपना पट्टाचार्य पद या अपना योग्य शिष्य चुन के दे दिया। इस तरीके से करा जाता है तो लगता है कि बाद में वाद विवाद झगड़ा कुछ ऊंच नीच श्रावक की कुछ ना कुछ निकालते हैं, बवाल निकालते हैं, वह नहीं हो। क्या यही स्वस्थ परंपरा सबको नहीं अपनानी चाहिए? कोई सवाल इसी के अंदर से आ गया था। कुछ ऐसी खबर लग रही है महाराज जी, अब आपको कोई पता नहीं है, ऐसी हवा है, मैं उसका हमको पता नहीं है, वो गुरुओं का विषय है, पर मेरा मन है कि जितने आचार्यों ने जो मरने के बाद जो पद दिए हैं, वो पुस्तक सागर ने गुरुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उन्हें कोई व्यवस्था, कोई पद, कोई कार्य करना है, तो जो उनको योग्य से लगता हो, उसमें सौरभ सागर भी हो सकते हैं, प्रज्ञा सागर जी भी हो सकती है, पुलक सागर भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो उनको दम के साथ बेटा इधर आओ और मैं तुमको अपना पूरा सत्ता सौंपना चाहता हूँ, अब तुम मुझे निर्भर करो। और तुम जब, लेकिन एक सच है कि जब तक गुरुदेव जिंदा रहेंगे तब तक वो मालिक रहेंगे, तो जहां वो गए उस सरकार को कोशिश ही संभालेगा जिनको वो दायित्व दे रहे हैं। इससे मिला आपस में साधु विवाद नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं, सब साधु मन से एक है। और जितना हम लोग आपस में इतना प्रेम, इतना संगठन है, गुरुदेव ने जिसको जो बोल दिया हम तैयार नहीं, क्योंकि सब अपने अपने परिपक्व परिपूर्ण है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी 125 साल मना रही है और वास्तव में बहुत कोशिश करने के बाद भी समाज को उस गति से नहीं जोड़ पा रही है। सच स्पष्ट बात, साधु के बगैर गति नहीं है, पर साधुओं के सामने फिरती नहीं है। कुछ सवाल इस तरह का था, जागरूकता कैसे आए, साधुओं के अपने अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर कैसे तीर्थ समेत में जुड़ रहे हैं। सवाल गंभीर था, आने वाले समय में तीर्थों के संरक्षण से सीधा जुड़ाव था। तीर्थ कमेटी मान लीजिए 125 साल का है, जब वो बड़े कई बार है, मतलब आपने कहा सचमुच एक कदम में छोटा है पर काम में बड़े कर रहा है, पर वो कहते हैं मेरे पास समाज का साथ नहीं मिल रहा है, ना जेब से ना उसमें। कैसे मान लीजिए आपके इतने से अद्भुत होते हैं जो जन जन तक पहुंच जाते हैं, ऐसा कोई इसमें मिल जाए, कोई जन जन तक पहुंच जाएगा। दरअसल अभी आपकी कोई प्लान, व्यवस्थित प्लानिंग नहीं ना, बस टीम वर्क है, सिर्फ आप दो ही भाग दौड़ कर रहे हो। मीडिया में देखो, आप जितना प्रचार कर रहे हो उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। और भाग दौड़ करने के लिए हमारे जम्मू कुमार जी, तो मैं देखती हूँ कहाँ तक होंगे। जब तक एक टीम ना हो, एक वर्चस्व ना हो, एक संगठन ना हो, तब तक हम किसी कार्य को अंतिम अंजाम नहीं दे सकते। इसके लिए सही एक रूपरेखा हो। अब अपनी कमेटी में ही बदली, एक दक्षिण में भाग रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, पूर्व में, चार एक साथ ही बैठ रहे हैं, हम कहाँ समाज को जोड़ने की बात करें। कैसे बैठते हैं महाराज जी, कोई जैसे आपने शिखर जी वगैरह महाराज जी आपने बैठा के कर दिया, बाद में किसी ने पंथ लगाया, बात लगाया आपने, जैसे वहां एक तीर से लेकर आ दो ऐसे जो 100 साल से लड़ रहे थे, एक कागज से लेके ले गए, तो क्या तीर्थ क्षेत्र के क्या गुण है आपका, दो सत्य किया। असल में क्या, हर साधु समाज के दिमाग में एक घुस गया, यदि आप 10 बार मेरे पास आओगे तो साधु समाज की स्थिति बन जाएगी, ये तो भैया उनके हैं। यदि आप कहीं 5 बार कहीं और चले गए, उनसे आपने नाम छाप दिया इनके मार्गदर्शन में, हमको दिमाग लगाया, उनसे पूछो भैया। वास्तव में पहले ये व्यवस्था नहीं थी, जो जैसे विद्यानंद जी महाराज साहब, आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब, आचार्य देशभूषण जी महाराज साहब, आचार्य ज्ञानमती माता जी, जो जितनी बड़ी दिक्कत साधु थे, महाराज साहब ऐसा कर रहे हैं, आवास की बातें, तो उनके मन में इतना विसंवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो समाज, संपूर्ण समाज की अच्छी के लिए सोचते थे। अब सिर्फ हम व्यक्तिगत अपने अच्छे के लिए सोचते थे। बदल गया ना, इतना साधु आज व्यक्तिगत सोचता है अपने लिए। मेरा हित होगा, मैं आपके मन की बात करूंगा, मेरा हित होगा, सरा जी अभी जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा है आज का 100% यही चल रहा है बाबू। और आप देख भी रहे हो, और हमारे मजे ले रहे हो। एक साधु की पूरे अपने संघ के बारे में कह रहा है, पूरे हमारे 18 साधु 100% यही चल रहा है मार्केट। यदि उसमें मेरा हित होगा, आज आपने सुना नहीं, कुछ करो, कुछ बनवाओ, तो मैं वहां पर आऊंगा, इसलिए ये तो समाज की कल्याण के लिए जाओ, समाज को उद्धार के लिए जाओ। सब तुम अपना मन जो कुछ करो तो मैं आ जाऊंगा, कुछ करो तो मैं आ जाऊंगा, ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये मार्ग नहीं।
अब वह सवाल था हमारे पास जो आपके बारे में सोचना कल्पना के बाहर होगा, आपने उम्मीद से भी ज्यादा पाया हुआ है इस खुशखबर के अंदर। 7 दिन में एक बार आहार, इतना बड़ा कमंडलो आप आज की तारीख में किसी के पास नहीं। 3 दिन तक एक टांग पर ध्यान व्रत रहना आपकी कल्पना के अंदर भी कभी नहीं आएगा। ऐसे थे आदि सागर अंकलीकर प्रथम दीक्षित, स्वयं दीक्षित, और शांति सागर दक्षिण शांति सानी दोनों के महामहोत्सव बने। इनके बारे में कुछ हो खास, और अब वह कब हो रहा है? महामस्तक इस बार एक नहीं 2 हो रहा है। ऐसी खबर जो आपको खुशियों से रोम रोम को पुलकित कर देगी। सुने इस सवाल। आचार्य शांति दक्षिण आदि शांति सागर दोनों के शताब्दी समारोह हो चुके हैं, पर इन तीनों परंपराओं में सबसे आगे चलने वाले आदि सागर अंकलीकर का कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ। आपने मन में सोचा है कि आप उसी अवधि के एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या है महाराज जी कब और कब होने की उम्मीद है? बहुत अच्छा। आगे मैं उसी उद्देश्य को लेकर के पूज्य चतुर्थ पदाधीश प्राकृताचार्य श्री सुनील सर जी महाराज साहब के पास कदमों में अपनी प्रार्थना भावना रखने की आया था। उनसे पूरी बातें कही। महाश्री यही समय है, अभी समय है, सही समय है। अंकलीकर आदि सागर जी महाराज साहब की जो कठिन साधना थी, 7 दिन में वो साधु एक दिन आमंत्रित किए जाता था, एक से 3 दिन तक खड़े रहते थे। उनकी कठिनतम साधना आज तक किसी मुनि संत में नहीं आ पाई। और उनकी कठोर साधना तो देख करके मुझे लगा कि इस योगी के वो प्रथम मुनि, मैं ना प्रथम में जाता हूँ ना द्वितीय आचार्य में जाता हूँ, मैं तो गुणों क्या गुणानुरागी हूँ। तो मुझे लगा कि हम अंकलीकर आचार्य आदि सागर जी महाराज साहब की 111वीं वर्ष आचार्य दिवस मनाया है, क्यों ना हम गुरुदेव का पूरी उनकी आर्ष परंपरा के जितने साधु साधवियां देश में विचरण कर रहे हैं, उन सबको बड़ी विनम्रता के साथ, जिससे हमारे अभी देश में 2 ही संघाधिपति हैं, एक तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, दूसरे श्री आचार्य सुनील सागर जी महाराज, बाकी सब छोटे छोटे संघ वाले संघाधिपति। हमारी आर्ष परंपरा की बोल रहा हूँ। अंकलीकर आदि सागर जी महाराज वो तो सिर्फ संघाधिपति नहीं है, नायक जो अभी 50 कुर्सी लेके चल रहे, 30-40 कुर्सी युवाओं को लेकर दौड़ भाग कर रहे हैं विष्णु सागर जी। तो मुझे लगता है कि इन आचार्यों को उस इनके सब शिष्य भी आ जाएंगे तो वो अंकलीकर कुंजवन महोत्सव पूरे देश में आदर्श प्रस्तुत करेंगे। कब की तारीख होगी? जैसे गौतम बाहुबली का अभिषेक 30 को होता है, तो हम 29 को करेंगे, और 31 को यदि स्वामी जी वहां की नाम तारीख की घोषणा करते हैं तो वहां का कुंजवन महोत्सव 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2031 को सानंद संपन्न होगा, जिसमें पंचदूषी भगवत जन महार्चना होगी और 5 दिन का महामस्तकाभिषेक अनंतनाथ भगवान भी भगवान का जो गुरुदेव का सपना था, तो हम शिष्य मिलकर के उस सपने को साकार करेंगे। इसी तरह सवालों का सिलसिला कई संतों के साथ चलता रहता है। चैनल महालक्ष्मी का सादर जय जिनेंद्र।